विश्वामित्र वशिष्ठ से बोले, बाबा कि सती होता है, व्रति होता है, और पर सीमा सबकी रहती है। हरिश्चंद्र के बारे में विश्वामित्र वशिष्ठ से बोले, जवाब दिया, सावन भादों के दिन पाके बाबा जी सावन भादों के दिन पाके नदियां पार बेती हैं। और सुनो, ये तो बात इतनी नहीं, और आगे सुनो, सावन भादों के महीने में छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे तालाब भी उफान लेते हैं। बाजी वाह। बाबा ये बाबा तेरे घर की बातें तुम्हारे घर की बातें नहीं है, मेरे घर की बातें नहीं। फिर सुन, और बाबा तेरे घर की बातें अभी तक जांच नहीं। जवाब दिया, अगर तुम्हारा शिष्य इतना दानवीर है तो मैं उसकी जाकर के परीक्षा, मैं तो देखूं तुम्हारा शिष्य कितना दानवीर है। कब ऐसे ही तुम प्रशंसा करे जा रहे हो। हरिश्चंद्र के बारे में इतने शब्द कहे, जवाब दिया, प्रशंसा के लायक मेरा पुत्र है, इसलिए मैं प्रशंसा कर रहा हूं। जवाब दिया, मैं नहीं मानता इस बात को, परीक्षा लेंगे। जवाब दिया, जाओ ले लो जा करके। ऐसे नहीं, कैसे? 3 रूप दीजिए। पहले वरदान में संत वंश, दूसरे वरदान में सूकर वंश, तीसरे वरदान में सर्प वंश। जवाब दिया है, मस्त ऐसा ही होगा, चले जाओ। 3 रूप लेकर के हरिश्चंद्र की सभा में राज्य में जैसे ही आई, मेरे भगवत श्रोताओं, हरिश्चंद्र के जब निकट आए हैं तो विचार कर रहे, अब मैं परीक्षा ले तो परीक्षा कहां से प्रारंभ कर। मैं तो परीक्षा लेने आए, पर परीक्षा जो प्रारंभ करें तो कहां से प्रारंभ कर। जवाब दिया, सोचते रहे। हरिश्चंद्र की बहुत सुंदर एक बगिया थी, बहुत सुंदर फूल बगिया। अब वो बगिया की तरफ नजर पड़ी है तो सुंदरता देखी, वो बगिया थी कैसी, बताया रवनीश। अरे थी वो हरी भरी फुलवारी,
सुंदर बगिया, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, पर विश्वामित्र ने सूखर का रूप रखा और सारी बगिया को तहस नहस कर दी। माली खड़ा हुआ था, जैसे ही माली मारने के लिए भागा, माली डाड़ा में रखवाली भज के जंगा गई बिगाड़ी। इधर जैसे ही माली ने जैसे ही मारना चाहा सूखर को, तो सूखर ने उसकी जांग में टक्कर दी, निकल गए, जांग को फाड़ दिया, रक्त निकलने लगा, गैरोस हो गया। होश आया, खड़ा हुआ, महाराज हरिश्चंद्र की सभा लगी हुई थी, उस सभा में जैसे ही पहुंचा, रोता पीटता हुआ सनिल पहुंच गया वो। माली ने जवाब दिया महाराज से, अरे भैया महाराज, महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो महाराज फाटारी का, महाराज हमारी जंगा फाटारी महाराज, अरे बगिया है ना, तो हम एक सूकर घुसे आओ। सूकर महाराज तुझे मैं तनख्वाह देता हूँ, किस लिए देता हूँ? क्या देखने के लिए देता हूँ? महाराज हाँ, हमने तो उसको बहुत मारा भगाया महाराज, जैसे वो सामने आया उसने महाराज मेरी तो फाटारी जंगा, महाराज देखो ये खून निकल रहा है ना, महाराज बोलो ऐसा करो, कैसा? आप चलो मैं हाँ, तुम्हारे साथ कहाँ? महाराज अपनी जो फुल बगिया है ना, हाँ, उसको उजाड़ दिया है। माली अब जो हुआ वो हो गया, जो हुआ वो तो हो गया महाराज। पर एक बात सब, क्या? तुम्हें नहीं पता ये समय कौन सा है? अरे सायं को वक्त माली है, सायं को वक्त और दुख मत दीजिए माली। संध्या के वक्त अगर दुश्मन भी आता है तो सम्मान के साथ, आदर के साथ उसे भी बैठाला जाता। समझ गए? सुनो, अरे सवेरे 12 मारेंगे, अरे सवेरे हम मारेंगे, जवाब दिया माली तुम लौट जाओ। महाराज हाँ, सुबह चलोगे? सुबह चलूंगा। संध्या के वक्त दुश्मन में आता है उसको भी अपने दरवाजे से भगाते नहीं, आदर के साथ में बैठा देते हैं। ठीक है महाराज, वैसे मेरा तो मन करता है अभी चलो डिसम कर दो। नहीं अभी सुबह भेज दिया घर को। सुबह हुआ, भास्कर देव ने पूर्व में जैसे ही आंखें खोली हैं, घर घर की आवाज हुई। हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया, मंत्री महाराज फौज को तैयार करो। ठीक है महाराज। बाद में सूकर आ गया, उसका मैं वध करेंगे महाराज। हाँ ये वाली फौज है, हाँ ये वाली, वो वाली और ये वाली सब करनी है ना? बिल्कुल सबको ले चलो। तैयार जैसे ही सब तैयार हुए,
सब अपने अपने हथियारों को लेकर के जैसे ही हरिश्चंद्र के साथ में चले हैं ऐलान कि सजे सूर सावंत और पीर बलवंत इरादे कांधे पे धनुष और बाण तेगा सारी सेना को लेकर के हरिश्चंद्र ने बगिया को घिरवा जैसे ही बगिया को चारों तरफ से घिरवाया है हरिश्चंद्र ने जवाब दिया मंत्री महाराज ऐलान कर दो किसी के पास से अगर होकर के सूकर निकल गया उसे सजा मौत दी जाए। महाराज हाँ आपके नीचे से निकल गया तो मेरे मैं तो शिकार खेलता ही रहता हूँ मेरी तुम चिंता मत करो। ओ मैं पूछ लिया महाराज के निकल नहीं 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 सेना हो अगर किसी के पास से सूकर निकाल गया निकाला गया या निकल गया तो समझ लो मार दिए जाओगे। महाराज जी ऐलान कर दिया है मैंने। कर दिया ऐलान हुआ तो परीक्षित महाराज हुआ गया। विश्वामित्र भाई बगीचा में थे विश्वामित्र के कानों में आवाज पड़ गई जवाब दिया मैं परीक्षा तो लेने हरिश्चंद्र की आया और किसी मंत्री के पास या सिपाही के पास से निकल गए तो व्यर्थ में मारा जाएगा क्यों ना हरिश्चंद्र के पास से ही निकले। तब तक दूध पी ले महाराज। ऐसा शुगर का बंद करेंगे ना महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की।
वहीं ध्यान दें, जैसे ही महाराज हरिचंद्र के टांगों के बीच तब मरसूदर निकला। मंत्री बोला, महाराज तुम्हारे टांगों के बीच तमर निकल गया। हरिचंद्र ने जवाब दिया, मेरे पास से होकर के निकला है तो तुम लोग सब वापस लौट जाओ, मैं ही बद करके वापस आए। महाराज हाँ हम भी चलते हैं साथ। नहीं महाराज नहीं, इतनी सेना होने के बावजूद और आपके नीचे से निकल गया। अरे वो तो हो ही जाता है, क्षत्रियों के हाथ में कुछ। महाराज मुझे पहले शक हो रही थी, मैं समझ रहा था कि तुम्हारे पास से निकलेगा। महाराज मैं साथ चलता हूँ। सुगुनी है महाराज, तुझे शक हो रहा था? सगुनी नहीं हम सुकनी है। ओ क्या होता है? माय गॉड, चिक 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 पुक पुक पुक। बहुत बोलता है महाराज। ये तो देख लिया कर कहाँ है, सूकर का वध करने आए हैं, ऐसी सभा में कम बोला कर। महाराज हाँ। आपको पता नहीं है मंत्री किसका हुआ? अब तू ऐसा कर, यहाँ से निकल जा, ओके मैं वध करके वापस आऊं। आई एम ओके। हरिचंद्र घोड़े पर सवार हुए, सूकर आगे जा रहा है, हरिचंद्र पीछे जा रहे हैं। दौड़ा रहा सूकर, दौड़ा रहा। विश्वामित्र जब नहीं दौड़ा गया तो एक झाड़ी में छुप गए, आगे से संत का भेष बनाया, दूसरी रास्ते से निकल गया। सामने से बाबा जी को आता हुआ देखा तो हरिचंद्र ने जवाब दिया, बाबा जी सीताराम। सीताराम सीताराम बेटा। बाबा जी आपने इधर से सूकर जाता हुआ देखा है? सूकर? हाँ। देखने में तो राजा मालूम पड़ते हो, सूकर का शिकार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ वैसे तो मैं राजा हूँ, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया है, मैं उसका वध करेंगे जिस बगिया को हमने पुत्र के समान बागी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नाम मेरा नाम है दानी राजा हरिचंद्र, और माफ करना मैं तो दानी की परिभाषा भी नहीं जानता हूँ। इतना बनता है अगर हमारे दरवाजे जो भी आता है बस केवल दान दे देता हूँ। लोग कहते हैं दानवी राजा हरिचंद्र के नाम से बुलाते हैं। तो आप हरिचंद्र हो? मेरा नाम हरिचंद्र है। तो महाराज हमारी किस्मत खुल गई। क्यों? क्योंकि मैं आपके पास ही जा रहा था। मेरे पास? हमारी एक बिटिया है शादी के लिए। क्या इच्छा है तुम्हारी? दान मिल जाता, उसके पीले हाथ हो जाते। क्या कहना चाहती हो? बोल। सो पोषण सतवादी रे हरिचंद्र ने जवाब दिया, बाबा सुनो, सोई जोड़े दोनों हाथ गई है बात मेरी कचोई, सोई जोड़े दोनों हाथ गई है बात मेरी कचोई, गया कचोई। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई, जो महाराज दिए हम सोई। क्या मांगना चाह रही हो? क्या तुम्हारे मन में इच्छा है? क्या चाहते हो हमसे? वो दिल खोल के बोलिए, मैं देना चाहूँगा। जो हम मांगेंगे वही मिलेगा। वो ही दूंगा, वो ही दूंगा। बोलो। ऐसा मुझे पहले त्रिवाचा भरवा विश्वास नहीं है, दोगे या नहीं दोगे? मुझे ऐसा लगता है ऐसे वैसे राजाओं पर दान लेते रहे, तुम्हें विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास नहीं। तो सुनो, तिरवाचा ना
मैं तो ऐसा करो, हाथ में जल लो, पहले दरवाजा भरो और संकल्प में कुछ दक्षिणा रखो। मैं दरवाजा भरता, तुम जो मांगोगे मैं वो ही दूंगा, वो ही दूंगा, वो ही। अभी इस वक्त तो हमारे पास में कुंजी और लगाम है। तो कुंजी और लगाम का ही संकल्प कर दो महाराज। कुंजी और लगाम ली बाबा जी के हाथ में थमा, जवाब दिया और कुछ मांग लो, क्या तुम्हारी और इच्छा है? और तो 3 बार सोना और दे देना, 60 बार महाराज। 60 बार सोना। बाबा जी अभी तो इस वक्त केवल कुंजी लगाम है, वो हमने आपको दे दी। अब 60 बार सोना है, वो तो आपको घर मिलेगा, पास तो नहीं है। जब अब घर चलो, घर दे देना। तो बाबा जी को लेकर के आगे बढ़े, घर पहुंचे, उच्च आसन पर बैठा दी। जैसे ही बैठाला है, खजांची को बुलाया, जवाब दिया, बेटा खजाने में से 60 बार सोना लेकर के आओ। अब बाबा जी को दुआ कर, पहले खजाने की चाबी और कुंजी दो महाराज। जैसे ही